ये जो राइस है हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें अपने रूटीन को सेट करना है। हमें जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी इंटेक्स ले रहे हैं, उसे अच्छा करना है। सप्लीमेंट्स के में हमें बेहद ध्यान देना है। सप्लीमेंट्स की हर एक पर्सन को बहुत जरूरत है, तो सप्लीमेंट्स के ऊपर आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमारी इमोशनल हेल्थ। आज बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो साइकोसोमेटिक्स है, जो हमारे दिमाग की वजह से, हमारे तनाव की वजह से होती है। तो अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी है। और इस राइज के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से गहन करना, इसे अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि राइस है क्या, तो ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य दृष्टिकोण है जो आपके मन को, आपके शरीर को, आपके जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब अगर हम आज से कुछ समय पहले की बात करें, तो क्या इतनी बीमारियां होती थी? क्या इतने लोग बीमार होते थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अपने रूटीन को बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके रखते थे। अपना हर काम टाइम पे करते थे। सूर्य उदय होने से पहले वो उठ जाते थे, अपना काम प्रॉपर समय पे खत्म करते थे, समय पे खाना खाते थे और जल्दी सो जाते थे। लेकिन आज क्या होता है, हम सुबह 8-9 बजे के बाद उठते हैं। जब अच्छे से सनलाइट आ जाती है ऊपर, तब हम उठते हैं। उसके बाद हमारा हर काम डिले होना शुरू हो जाता है। रात को हम 12-1 बजे तक सोते हैं, तो जिससे हमारा पूरा रूटीन का सर्कल जो है वो खराब हो जाता है। और हमारा शरीर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो समय के साथ चलते हैं। लेकिन जब आप समय पे काम नहीं करेंगे, समय पे खाना नहीं खाएंगे, समय पे सोएंगे नहीं, तो आपका पूरा हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पूरे ऑर्गन्स जो है, उनके काम करने की जो शक्ति है, जो उनके काम करने का प्रोसेस है, वो खत्म हो जाता है। तो हमें अपने रूटीन के ऊपर ध्यान देना है। हमें समय पे काम करना है, समय पे जागना है, समय पे सोना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपने जीवन शैली को सक्रिय करना है, समय पर भोजन करना है। अपने रूटीन को बेहतर करेंगे, उसके बाद अपने इंटेक के ऊपर ध्यान देना है। हमें संतुलित भोजन करना है, बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो एंड मिनरल्स भी हो। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है, अपने भोजन को अच्छा करना है। अपनी डाइट में फल और सब्जियों को ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि जब तक आप फल और सब्जियों को ऐड ऑन नहीं करेंगे, आपकी जो प्रोटीन की इंटेक है, आपके जो बॉडी में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी नहीं होंगी। तो फल और सब्जियों को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन युक्त आहार लेना बहुत ज़रूरी है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और आज कहीं न कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से, या फिर हमारे पास समय ना होने की वजह से, हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। उसके बाद बारी आती है सप्लीमेंट्स की। जो राइस का एस है वो सप्लीमेंट्स को दर्शाता है। तो आवश्यक पोषण तत्वों की पूर्ति करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं, आज हम जो भी खाना खा रहे हैं, जिस भी तरह का लिक्विड ले रहे हैं, फूड्स का सेवन कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को उतने न्यूट्रिशियस दे नहीं पाते। तो उनकी पूर्ति के लिए हमें सप्लीमेंट्स के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, हमें सप्लीमेंट्स का इंटेक करना पड़ेगा, ताकि अपने स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके। और ई यानी इमोशनल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना भी बेहद ज़रूरी है। अपने तनाव को कंट्रोल करना है, अपने सकारात्मक सोच के ऊपर ध्यान देना है, अपने मानसिक संतुलन को बना के रखना है। और जैसा आरसीएम में प्रतिदिन हमें मेडिटेशन करवाया जाता है, हमें सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम सुबह-सुबह ही बहुत अच्छी एनर्जी गेन कर लेते हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से अपने लाइफ में, अपने रूटीन में ऐड ऑन करना है। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अपने दिलो-दिमाग में बैठा लेंगे, इसे अच्छे से फॉलो करना शुरू कर लेंगे, तो यकीन मानिए आप अपनी सेहत के साथ-साथ और लोगों की सेहत को भी बेहतर कर पाएँगे। तो अब इसे थोड़ा-सा डिटेल में समझने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आर यानी रूटीन। हमें अपने हर काम को रूटीन के साथ करना है, नेचुरल लिविंग के साथ जीना है, यानी जब सूर्य उदय हो रहा है तो हमें जाग जाना है, सनसेट होने से पहले-पहले अपना खाना खत्म कर लेना है। आपने सुना भी होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, हमारा जो जठर अग्नि है, वो तब तक काम करती है जब तक सूरज पीक पे रहता है। यानी जब तक सूर्य की किरणें रहती हैं, तभी तक हमारा डाइजेशन प्रोसेस बेहतर तरीके से काम करता है।
अगर आप सूर्य अस्त होने से पहले-पहले अपना खाना खा ले रहे हैं, आखिरी जो खाना होता है हमारा रात का डिनर, अगर वो आप 6-7 बजे से पहले कर ले रहे हैं, तो आपका डाइजेशन प्रोसेस बेहतर हो जाएगा, जिनको भी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्याएँ हैं, वो खत्म हो जाएगी, मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि सनसेट होने से पहले-पहले आप अपना खाना खा लें और 8-9 बजे तक अपनी जो नींद है, उस पोज़ीशन में आप पहुँच जाएँ, सोने के लिए आप अपने बिस्तर पर चले जाएँ। और अगर आप प्रॉपर तरीके से इस क्लॉक को मॉडिफ़ाई करते हैं, तो आपके शरीर में जितनी भी समस्याएँ हैं, वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएँगी, आपका शरीर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज़ेज़ करनी बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन अगर आप अपने शरीर को फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं, तो ये आपके सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है क्योंकि आजकल कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट्स करना पसंद नहीं करते। कोई भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो इसीलिए अगर आप प्रतिदिन सुबह 30 मिनट या फिर 25 मिनट एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और हमने देखा है यूट्यूब पर या फिर कहीं पे भी अगर आप जिम जॉइन करते हैं, कहीं पे भी तो बहुत हेवी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो इसीलिए डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी ने 24 जुलाई को जब अ, वेलबिंग डे था, जब हमें अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना था, तो उन्होंने फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट लॉन्च किया। इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे के मौके पर उन्होंने फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट लॉन्च किया, जहाँ पर 25 मिनट आपको बहुत ईज़ी एक्सरसाइज़ेज़ करनी है और उन एक्सरसाइज़ेज़ को करके आप अपनी सेहत को बेहतर कर पाएँगे, अपने स्वास्थ्य को एक अच्छी राह पर ले जा पाएँगे। तो आपने बहुत ईज़ी एक्सरसाइज़ेज़ करके खुद को स्वस्थ करना है, तो आप सभी ने इस वर्कआउट को रेगुलर बेसिस के ऊपर करना है, ताकि आप अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दे पाएँ। और जो एक नई आदत को आपके रूटीन में मैंने आज शामिल किया है रोज़ाना 20 मिनट धूप लेने का, तो इसे भी आपने रेगुलर फ़ॉलो करना है। अपने परिवार के हर सदस्य को इस आदत को जोड़ना है। उन्हें भी बोलना है कि वो हर दिन प्रतिदिन 20 मिनट धूप लें, सनलाइट लें ताकि उनका भी स्वास्थ्य बेहतर हो। तो इस रूटीन को आपने शामिल करना है। अब इस राइस का जो आय है, वो इनटेक की तरफ लेके जाता है, यानी हम क्या चीज़ें खा रहे हैं, किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डाइट। हमारी जो इंडियन थाली है, ईशा मैम हर बार अपनी इंडियन थाली को ही मोटिवेट करते हैं। उनका मानना है कि हमारी जो इंडियन थाली होती है, जिसमें सब कुछ है, जिसमें प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं एंड प्रोबायोटिक्स हैं। तो जब हम इंडियन थाली के माध्यम से अपनी हर एक ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं, तो क्यों ज़रूरी है हमें कि हम और चीज़ों का इस्तेमाल करें? क्यों हम सिर्फ़ सैलेड एंड सूप पर जाएँ? क्यों हम वो महँगे-महँगे पदार्थों को यूज़ करना शुरू करें, महँगे-महँगे उपकरणों को यूज़ करना शुरू करें? आप सब जानते हैं, मार्केट में आज तरह-तरह की चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे तरह के ओट्स आ रहे हैं, बहुत तरह के सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास प्रोटीन के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, टोफू है, पनीर है, तो इन सब चीज़ों की तरफ क्यों जाना? इन जो टोफू है, जो ओट्स हैं, ये सब बहुत महँगे भी मिलते हैं। और कहीं न कहीं अगर आप अपनी इंडियन थाली के माध्यम से सब ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन महँगे सप्लीमेंट्स की तरफ या महँगे फूड्स की तरफ जाने की ज़रूरत है। जब हमें हमारे इंडियन थाली से वो 10 पिलर्स मिल रहे हैं, जो हमारी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। जिससे हम अपनी हर ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं। तो अपनी इंडियन थाली को प्रेफ़रेंस देनी है, बस थोड़ा-सा ध्यान देना है, राइट सीक्वेंस में खाना खाना शुरू करना है। खाना खाने का तरीका होना चाहिए, सबसे पहले जब आप खाना खा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सैलेड लेना है। एक अच्छी क्वांटिटी में जब आप सैलेड के साथ शुरुआत करते हैं अपने खाने की, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उससे अपना पेट भी भर लेंगे काफ़ी हद तक और ये आपको न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा देता है। तो सबसे पहले आपने सैलेड लेना है, एक अच्छी क्वांटिटी में आपको सैलेड का इंटेक करना है। उसके बाद आपकी जो थाली है, उसमें अच्छी क्वांटिटी में सब्जियाँ होनी चाहिए। यानी अगर मैं एक थाली की बात करूँ तो उसमें हाफ पोर्शन आपका सैलेड एंड सब्जियों का होना चाहिए। 25% उसमें आपका प्रोटीन होना चाहिए, जो दाल है, पनीर है, दही है, आप इसको महत्व दे सकते हैं। उसके बाद अनाज को बहुत कम मात्रा में लेना है क्योंकि जब आप अनाज का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में इंसुलिन को स्पाइक करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है, तो इसीलिए अनाज का सेवन बहुत कम करना है।
अगर आप लोग 2 से 3 रोटी खा रहे हैं, तो आपने सिर्फ़ 1 रोटी के ऊपर आना है। सब्जियों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना है, सैलेड्स भरपूर मात्रा में खाने हैं। तो जब आप एक राइट सीक्वेंस के साथ खाना खाएँगे, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, आपके वेल-बीइंग के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद एक सही रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना है। एक ऐसा ऑयल जिसमें ट्रांस फैट फ्री भी हो, जो न्यू रेगुलेशंस को फ़ॉलो करता हो, 3 एमसीपीडी के रेगुलेशन को फ़ॉलो करता हो। तो एक अच्छा तेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडियंस जो हैं, उनकी कुकिंग का मेथड थोड़ा-सा अलग है, हमें हर चीज़ में तेल का इस्तेमाल करना है, तो ज़रूरी है अगर आप एक सही तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा हेल्थ गार्ड का राइस ब्रान ऑयल है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तेल में अपना खाना बनाते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य को अलग दिशा में ले जाता है, आपको स्वास्थ्य करने के ऊपर एक बहुत अच्छा विकल्प है ये। अब उसके बाद एक चीज़ का जो हर एक पर्सन को ध्यान देना है, चाहे किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, थायराइड है या कोई भी डिज़ीज़ है। आपको अपने रात का खाना बिल्कुल हल्का, संतुलित और समय पे करना है। जब आपका रात का भोजन हल्का होगा, सब्जियों और प्रोटीन से भरा होगा, आपने रात को अनाज बिल्कुल नहीं लेना, बहुत कम मात्रा में लेना है और सोने से 2-3 घंटे पहले आपको अपना खाना जो है वो खत्म करना है। जैसे मैंने डाइजेस्टिव फायर के बारे में बताया कि जब तक सूर्य की किरणें रहती हैं, तब तक हमारा डाइजेस्टिव फायर जो है, वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आप रात को 9-10 बजे तक सोते हैं, तो आपका जो आखिरी मील है, वो 6 से 7 बजे के बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी जब आप 7 बजे भी अपना लास्ट मील लेते हैं, तो आपका खाना कहीं न कहीं 2-3 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। प्रॉपर तरीके से वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और जब आप 10 बजे सो जाते हैं, तो उसके बाद आपका बॉडी फटाफट से आपके खाने को डाइजेस्ट करके उसके बाद आपके जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो हमारा बॉडी खुद से अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है और ये तभी पॉसिबल है जब आप रात का खाना समय पर खा रहे हैं। अगर आप अपने रात का खाना 9-10 बजे के करीब कर रहे हैं, तो आपका डाइजेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आएँगी, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके बाद हमारे शरीर को वक़्त ही नहीं मिलेगा कि वो शरीर की रिपेयरिंग के ऊपर काम करे। तो इसीलिए सोने से 2-3 घंटे पहले आपको खाना खाना है। खाना खाने के बाद आपने 20 से 25 मिनट वॉक ज़रूर करनी है, ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाना शुरू कर देंगे, तो हमारा जो मिशन है स्वास्थ्य क्रांति का, हम उसे ज़रूर पूरा कर पाएँगे। चलिए, तो हमने आय के बारे में भी जान लिया, हमने आर के बारे में भी जान लिया, अब सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। क्यों ज़रूरी है सप्लीमेंट्स का इंटेक करना? क्योंकि आज हमारा जो खाना है, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उतना ज़्यादा हमें प्रोटीन्स नहीं देता, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देता, इसीलिए अपने शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए हमें कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे आरसीएम परिवार में जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, सब प्लांट बेस्ड हैं, किसी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर हम इन प्रोटीन्स को, इन वेज ओमेगास को, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज मेन, मधुसंयम रस, हमारे जो प्रो डाइट्स हैं, अगर इनको रेगुलर बेसिस के ऊपर लेना शुरू करते हैं, गामा ओरिजिनॉल को अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं, तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से अपनी सेहत को अच्छे कर पाएँगे, अब लोगों की सेहत को बेहतर कर पाएँगे, उनकी जो भी समस्याएँ हैं, स्वास्थ्य समस्याएँ, उसे बेहतर कर पाएँगे। और जैसा कि विटामिन डी की, विटामिन बी12 की हम सभी की बॉडी में कमी है, तो ये भी एक नीड है, रेगुलर नीड बन चुका है हमारा, क्योंकि जब आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर सनलाइट लेना शुरू करते हैं, तो ये आपकी बोन्स को मजबूत करता है। आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, विटामिन बी12 का सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें एनर्जी सपोर्ट देता है, हमारे न्यूरो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी एक डेली बेसिस के ऊपर हमारा ज़रूरत बन चुका है। एक सपोर्ट सप्लीमेंट है, तो इसे भी अपने डेली बेसिस के ऊपर हमें ऐड करना है। गामा और इथेनॉल को रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज़ करना है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिज़ीज़ नहीं है, उन्हें प्रतिदिन 2 कैप्सूल का सेवन करना है, एक सुबह खाना खाने से पहले और एक रात को खाना खाने से पहले। उसके बाद अगर किसी साथी को कोई हेल्थ इश्यू है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आप किसी तरह की कोई बीमारी को फेस कर रहे हैं, तो आपने प्रतिदिन 4 से 6 कैप्सूल का सेवन करना है। 2 सुबह, 2 शाम को और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो आप 6 कैप्सूल का भी प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो सेलुलर हीलिंग है, वो बनी रहे, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो पाए।
तो आपने इस तरीके से गामा और इथेनॉल की डोजेस के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद इस राइस के फॉर्मूला का जो ई है, यानी इमोशनल हेल्थ, हमें उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारे जो इमोशनल हेल्थ है, उसे बेहतर करने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड की भावना को अपनाना है, धन्यवाद का भाव रखना है, रेगुलर बेसिस के ऊपर डीप ब्रीदिंग करनी है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो ये आपके तनाव को कम करने में, आपके मन को शांत करने में मदद करता है। सन बाथिंग करनी है और रेगुलर मेडिटेशन करना है। अगर आप इन 4 चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, ग्रैटिट्यूड, डीप ब्रीथिंग, सन बाथिंग और मेडिटेशन, तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे पाएँगे, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य के ऊपर आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाएँगे और आपका जो भी टेंशन है, तनाव है, वो खत्म हो जाएगा, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। तो इस डीप ब्रीथिंग को, इस सन बाथिंग को रेगुलर एक्सरसाइज़ में अपने रूटीन में शामिल करना है। तो हमने राइस के फ़ॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब कुछ स्पेशल हेल्थ कंडीशंस हैं, जो आज बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ आज लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की, हाई ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड शुगर की और थायराइड की। ये कुछ समस्याएँ हैं जिसके ऊपर आज हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं और आपको जो चीज़ें टिप्स पे रखनी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप उनमें से 3-4 चीज़ों को भी अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप हर एक व्यक्ति की सेहत को बेहतर कर पाएँगे। तो अब हम डिज़ीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। हम डिज़ीज़ेज़ को समझने वाले हैं कि किस तरीके से हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, लोगों को कैसे सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात करें, अगर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, जिनका हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब हो चुका है, तो आप उन्हें क्या-क्या चीज़ों के बारे में सजेशन देंगे? सबसे पहले तो रात का खाना हल्का होना चाहिए उनका। जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, उन्हें रात के खाने में अनाज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। उन्हें रात में रोटी, चावल, दाल इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। वो वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं, सौटे की हुई वेजिटेबल्स ले सकते हैं या फिर आप सूप ले सकते हैं, पनीर लिया जा सकता है, लेकिन रात के खाने में अनाज बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जब आप रात को अनाज का इंटेक करते हैं, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और भी ज़्यादा खराब करता है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है, शुगर के लेवल्स को बढ़ाता है, तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो उन्हें अपने रात का खाना बिल्कुल हल्का रखना है। एक राइट चॉइस लेनी है उन्होंने ताकि उनका डाइजेशन बेहतर तरीके से हो पाए। उसके बाद ग्लूटेन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उन्हें गेहूँ का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। तो आप गेहूँ की जगह पर मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे मोटा अनाज कहा जाता है। तो इसमें आपने बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स, अमरंथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गेहूँ चावल का तो हम अब इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, लेकिन अगर आज से कुछ समय पहले की बात की जाए तो बाजरा, ज्वार, रागी हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो आज भी हमें मिलेट्स के ऊपर स्विच करना है। आपको गेहूँ, चावल का इंटेक बहुत कम मात्रा में करना है, उसकी जगह पर आप बाजरा ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं। अगर इनका रेगुलर यूज़ किया जाएगा तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन कर पाएँगे। अगर हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें तो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए प्रतिदिन गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ये दोनों सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो आप इनके बारे में उन्हें सजेशंस दे सकते हैं। अगर हम बात करें हाई ब्लड शुगर मैनेजमेंट के ऊपर, तो आज भारत जो है वो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है डायबिटीज़ का, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे भारत में हैं और हर घर में शुगर का पेशेंट ज़रूर है। तो ब्लड शुगर के ऊपर हम क्या-क्या चीज़ें एडवाइस कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपने सबसे पहले उन्हें लो जीआई फूड्स के बारे में बताना है। लो जीआई फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम मात्रा में होता है, जिसको लेने से शुगर लेवल बहुत जल्दी से स्पाइक नहीं होते, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत कम होता है। तो जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, आपने उन्हें लो जीआई फूड्स के बारे में बताना है, जैसे फ्रूट्स में चेरी, एप्पल, पीयर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो कॉलीफ्लावर लिया जा सकता है, ब्रोकोली का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, एगप्लांट ले सकते हैं यानी बैंगन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, बल्क व्हीट ले सकते हैं।
तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने जो लो जीआई फूड्स की हैं। आज हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, हम सबको एआई के बारे में पता है, चैट जीपीटी के बारे में पता है, हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे विकल्प हैं, जिसे अब इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको बहुत कम फूड्स के बारे में बताया गया है। जब आप लो जीआई फूड्स की लिस्ट निकालेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, अनाज के बारे में, नट्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में गाइडेंस दी गई है। तो आप उसकी मदद से भी उन्हें लो जीआई फूड्स के बारे में बता सकते हैं। तो एक चीज़ का याद रखना है, जिनको भी शुगर की समस्या है, उन्हें सबसे पहले लो जीआई फूड्स के बारे में बताना है। उसके बाद आपकी जो प्लेट है, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें आप सबसे अधिक मात्रा में सब्जियाँ लेंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आपने इंटेक करना है 50%, 25% आपके खाने की थाली में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, उसके बाद 25% ही प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड करके रखते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, उन्हें प्रोसेस्ड फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप इन तले हुए खाद्य पदार्थों का प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करते हैं, तो ये आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसीलिए जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन्हें शुगरी ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है, प्रोसेस्ड फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, और अगर आप ये करते हैं, तो आप अपनी सेहत को और बेहतर कर पाएँगे, तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉइड मैनेजमेंट के ऊपर। अगर किसी को हाइपोथायरॉइड की प्रॉब्लम है, तो आप उनमें क्या-क्या चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो कुछ फूड्स हैं जो आपने उन्हें बिल्कुल मना करना है कि वो इनका सेवन ना करें। दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं लेनी है, ग्लूटेन का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी गेहूँ, चावल उससे बने हुए जो भी चीज़ें हैं, हमने उसका सेवन नहीं करना। डेयरी प्रोडक्ट्स को भी ऐड ऑन नहीं करवाना है, अगर वो इनका सेवन करते हैं तो उनका थायराइड जो है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, उनका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। रिफाइंड शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स को बंद करना है, बिल्कुल ही वो नहीं लें, इसका सेवन ना करें तो बेहतर होगा। तो कुछ फूड्स को आपने अवॉइड करना है। कुछ ऐसे रॉ फूड्स होते हैं जैसे ब्रोकोली हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, इनका भी अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जिनको थायराइड की समस्या है, उन्हें कुछ रॉ वेजिटेबल्स, रिफाइंड शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन और मिल्क टी, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह देनी है। उसके बाद जिंक और सेलेनियम रिच डाइट को ऐड करवाना है। जिनको थायराइड की समस्या है, वो अपने डाइट में रेगुलर काजू का सेवन करें, पंपकिन सीड्स होते हैं, उसका सेवन करें। सेलेनियम रिच डाइट में आप उन्हें ब्राज़िल नट्स दे सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स दे सकते हैं। तो अगर आप उन्हें इन चीज़ों का सेवन करवाते हैं, तो वो अपने थायराइड ग्लैंड को बहुत जल्दी से एक्टिवेट कर पाएँगे। तो उनकी डाइट में जिंक और सेलेनियम रिच डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें कि उन्हें जिंक और सेलेनियम रिच डाइट के बारे में आपने बताना है। उसके बाद जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, वो ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि जब ओम का उच्चारण किया जाता है रेगुलर बेसिस के ऊपर 5 से 10 मिनट अगर वो ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो उनके गले का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कंपन होती है। जो हल्का-सा कंपन पैदा करती है और उनके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में मदद करती है। इससे तनाव कम होता है, हमारा मन शांत होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद मिलती है, हमारे गले को आराम मिलता है, एकाग्रता फ़ील होती है। तो अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर इसका उच्चारण किया जाएगा, तो आपका थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से एक्टिवेट होगा। तो आपने इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, जिसको भी थायराइड की समस्या है। कुछ फूड्स हैं, जिन्हें अवॉइड करना है। उसके बाद जिंक और सेलेनियम रिच डाइट को ऐड करना है और ओम का उच्चारण करना है। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फ़ॉलो करते हैं, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है, बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। थायराइड की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद बढ़ते हैं हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। आजकल ये समस्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बीपी की जो प्रॉब्लम है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं चलता। इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, तो हाई ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में आप सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? सोडियम का इंटेक बहुत कम मात्रा में करना है, नमक का सेवन सीमित मात्रा में करना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत कम मात्रा में सेवन करना है नमक का। एक छोटा टीस्पून होता है 5 ग्राम का, उससे भी कम नमक का आपने सेवन करना है।
उसके बाद आपके डाइट में पोटेशियम रिच फूड्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप पालक ले सकते हैं, केले का सेवन कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी में पोटेशियम के इंटेक को बढ़ाएँगे और जब आप पोटेशियम लेना शुरू करेंगे, तो ये आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है और हाई बीपी के लिए एक और चीज़ का जो ध्यान देना है, वो है हमारे स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना। अगर आप रेगुलर स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको योग अभ्यास करना होगा, मेडिटेशन करना होगा और इन चीज़ों का रेगुलर यूज़ करके, इन चीज़ों का अभ्यास करके आप अपने हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमने 4 चीज़ों के बारे में जाना, 4 प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया और यकीन मानिए, अगर आप इन 3 चीज़ों को रेगुलर फॉलो करते हैं, आप प्रोडक्ट यूजेस के बारे में अच्छे से बताते हैं, राइस के फ़ॉर्मूला को अच्छे से अपने जीवन शैली में अपनाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट्स आएँगे और मेडिटेशन के ऊपर ज़रूर मॉनिटरिंग करनी है। जिनको भी कोई हेल्थ इश्यू है, अगर वो उसके साथ दवा ले रहे हैं और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आपने अपनी मेडिसिन्स की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अपने मेडिसिन्स की डोज़ेज़ के ऊपर ध्यान देना है, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है क्योंकि जब आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये आपको और अच्छे तरीके से आपकी सेहत को बेहतर करने में मदद करती है, आपकी डोज़ेज़ कम होना शुरू हो जाती हैं और जब आप किसी को भी 3 महीने तक इसे रेगुलर फ़ॉलो करवाते हैं, तो उससे 100% रिज़ल्ट्स आएँगे क्योंकि गामा और इस्नॉल का अगर आप इनटेक करवा रहे हैं, सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, राइस का फ़ॉर्मूला उन्हें अच्छे से बता रहे हैं, तो इसका 100% रिज़ल्ट आएगा। आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने गामा और इस्नॉल को रेगुलर यूज़ किया, उन्हें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर ये काम करता है। एक स्वस्थ और खुशहाली की राह पर लाखों लाखों लोगों ने आज इस सफ़र में हमारा साथ दिया है। आपको सेहत का सितारा बनना है सबसे पहले, अपनी हेल्थ को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, अपने वेट को, एनर्जी को इन रिपोर्ट्स में बदलाव लेकर आना है। सबसे पहले अगर आप खुद स्वस्थ होंगे, खुद राइस के फ़ॉर्मूला को अपनाएँगे, खुद प्रूफ बनेंगे, तो आप और लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। आपने 100 रिज़ल्ट्स को क्लब करना है, आपने सेहत मित्र के ऊपर काम करना है, सेहत मित्र बनाने हैं, 100 लोगों की ज़िम्मेवारी लेनी है, उन्हें गाइड करना है, मोटिवेट करना है, उनकी लाइफ़ में भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आनी है। अगर किसी साथी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई हेल्थ इश्यू है, आपने उनकी ज़िंदगियों को ट्रांसफ़ॉर्म करना है और 100 रिज़ल्ट्स को क्लब करना है। और इस आरसीएम अभियान को हमारा जो मिशन है, घर-घर स्वास्थ्य क्रांति लेकर आना, उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से वर्क करना है। हमने इस पूरे अभियान को भारत के हर घर तक पहुँचाना है और कोई भी घर ऐसा नहीं है, जो इस चीज़ से छूटे।